Inside Gear। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशित और आपका बहुत बहुत स्वागत है इनसाइड गियर की एक नई वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं MG हेक्टर 2021 के बारे में। कार खड़ी है मेरे पीछे, कार का कलर है स्टेरी ब्लैक। ये मॉडल है TCT शार्प। अगले कुछ मिनट इस कार को चलाएंगे, फीचर्स के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कितनी अलग है ये पुरानी वाली हेक्टर से। कंपनी दावा कर रही है कि ये कार पुरानी वाली कार से थोड़ी सी अलग है, ये फेसबुक वाला वर्जन है। और अगले कुछ मिनट बात करेंगे इस कार के बारे में। अभी आप कुछ सिनेमैटिक शॉट्स देखिए, इसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं कार की ओवरऑल लुक्स की। और फ्रंट लुक की अगर बात करूं तो कार लग रही है बहुत ही ज़्यादा दमदार, डायनेमिक। कुछ बदलाव जो है आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कार का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है। फ्रंट की अगर बात करें, सबसे यहाँ पे आपको MG का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। पहले की तरह लोगो है, बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा है। ग्रिल की अगर बात करें तो क्रोम का काम जो है वो बेंजिन रिंग के शेप में यहाँ पे किया गया। हल्की सी लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जो पिछली वाली हेक्टर से इसको अलग बनाती है। बात कर लेते हैं इसकी आउटरिंग की, तो इसको भी यहाँ पे क्रोम से ढका गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस कार के लुक को इन्हेंस कर रहा है। साइड की अगर बात करें यहाँ से, तो LED जो DRLs हैं उसको भी यहाँ पे क्रोम के साथ साथ काम यहाँ पे किया गया है, उसको भी क्रोम से यहाँ पे ढका गया है। लाइट की अगर बात कर ले तो यहाँ पे आपको MG प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे। कॉर्निंग इसके जो फॉग लैम्प है वो कॉर्निंग वाले हैं। MG का एक बैज यहाँ पे आपको छोटा सा देखने को मिल जाएगा। गाड़ी में छोटे छोटे से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कैची लगेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि DRS का काम कितना बखूबी तरह से किया गया है। साथ ही साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है यहाँ भी देखने को मिल जाएंगे बम्पर पे। नीचे की अगर बात कर लें तो हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ बहुत कॉस्ट कटिंग इसको नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक जो है यहाँ पे लगाई गई है। तो कार का जो फ्रंट लुक है बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दमदार है और थोड़ा सा अलग है पुरानी वाली हेक्टर से, जो कि कंपनी बता भी रही है कि ये फेसलिफ्ट मॉडल है और बहुत ही ज़्यादा दमदार है इस कार का फ्रंट लुक। साइड की लुक की अगर बात करें तो आर्चेस जो है यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में मिलेंगे, हार्ड प्लास्टिक से उसको यहाँ पे कवर किया है। टायर्स की अगर बात करें तो पुरानी MG के जो टायर्स थे वो 16 इंची के थे। कार ने यहाँ पे MG ने यहाँ पे चेंज किया है और 215 और 55 सेक्शन का 18 इंची का यहाँ पे अलॉय व्हील लगाया गया है। ड्यूल टोन का ये अलॉय व्हील है, देख सकते हैं। MG का बैज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पुरानी कार में 16 इंच के टायर थे, नई वाली MG में आपको यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं और कार के साइड लुक की अगर और ज़्यादा बात करें तो यहाँ पे जो ORVM है ये देखने को मिल जाएगा। बॉडी कलर का यहाँ पे डार्क ब्लैक स्ट्रिप का काम किया गया है यहाँ पे। साथ ही साथ जो क्रोम है यहाँ भी लगाया गया है। नीचे अगर मैं दिखाऊँ तो ORVM में कैमरा दिया हुआ है। साथ ही साथ जो 360 कैम है अंदर से भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ से ऑपरेट होता है। साइड का जो नीचे का व्यू है इस कैमरे से, वो यहाँ पे आपको अंदर बैठ के देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ बात करें कैरेक्टर लाइंस की, तो कार में काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं। एक लाइंस यहाँ पे पीछे की तरफ जा रही है। साथ ही साथ डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे स्टेरी ब्लैक कलर के ही डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे। क्रोम का काम भी यहाँ पे किया गया है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है ये भी, कोई कॉस्ट कटिंग वाली बात यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ नीचे अगर स्किड प्लेट की बात करें तो यहाँ पे आपको स्किड प्लेट क्रोम कलर की मिल रही है। मॉरिस गैराजेस का लोगो यहाँ पे, जो कार का पूरा नाम है, कंपनी का पूरा नाम है, माफ़ कीजिएगा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मॉरिस गैराजेस का स्किड प्लेट यहाँ पे लगाया गया है। पीछे की बात करें हल्का सा, तो यहाँ पे भी जो पीछे का आर्चेस है कार का, वो भी स्क्वायर शेप में ले गया है। 18 इंची का अलॉय व्हील भी पीछे भी लगाया गया है। हाँ जी, तो कार के बैक लुक की तो बात हो गई है। बात कर लेते हैं बूट की कि इसका बूट कैसा है। चलिए बूट को खोल के देखते हैं। बूट को मैंने खोल दिया, इसमें गैस्चर फीचर भी है। अगर आप कार के पास जाते हैं तो अपना ये गैस्चर लेके आपका अपना आप ऑटोमेटिक हो जाता है। तो बूट को मैंने यहाँ पे खोल दिया है। तो बूट स्पेस की बात करें तो 587 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्रॉपर SUV का जो बूट स्पेस है वो है यहाँ पे। और साथ ही साथ इस सीट को अगर मैं उठाना चाहूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ज़रूरी सामान जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ये इसको मैंने यहाँ से उठाया और कार की जो टूल किट है यहाँ पे वो रखी हुई है। बूट की बात करें तो यहाँ पे एक आपको ट्रे टाइप दी हुई है, आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, सामान जो है वो नीचे पैक कर सकते हैं। साथ ही साथ
इसको अभी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसका अभी कोई यूज़ नहीं है। एक लाइट यहाँ पे छोटी सी दी गई है आपको सामान रखने के लिए, आपको रात को ढूंढना हो उसके हिसाब से। पीछे यहाँ पे मुझे कोई USB पोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। हाँ जी, USB पोर्ट नहीं है पीछे। तो ये था इसके बूट की बात। चलिए अब इस बूट को बंद कर देते हैं। अभी मैंने इसको कर दिया है यहाँ से बंद। हाँ जी, तो अब आ गए हैं MG के अंदर। और कार के अंदर की बात करें तो जितनी कार बाहर से सेक्सी लग रही है उतनी ही अंदर से है। सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं स्टीयरिंग की। तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सभी माउंटेड कंट्रोल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे बटन है इसके स्टीयरिंग पे। MG का बैज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डार्क क्रोम जो है उसकी आउटलाइन से इसको कवर किया गया है। स्टीयरिंग का जो मैन्युफैक्चर का माफ़ कीजिएगा, स्टीयरिंग का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है बहुत ही ज़्यादा सही लेदर है और बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है स्टीयरिंग के लुक को भी। साथ ही साथ कार के डैशबोर्ड की अगर बात करें तो वो भी इतना ही ज़्यादा अंदर है। यहाँ पे हालांकि हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे लेदर का काम थोड़ा सा किया गया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कार के जो डोर्स हैं यहाँ पे पियानो फिनिश का काम किया गया है। ये जो हैंडल है काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। यहाँ पे पियानो फिनिश के यूज़ के साथ यहाँ पे आपको स्टिचिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे की गई है। देख सकते हैं कितना माइनर काम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। और यही यहाँ पे एक लेदर का यूज़ किया गया है। साइड डोर में आपको यहाँ पे एक बॉटल का होल्डर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे इसको मैं पुश बटन स्टार्ट है कार, इसको मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया इग्निशन को। और देखिए MG का एक आया बैज। उसके बाद जो है यहाँ पे आप डिटेलिंग देख सकते हैं किस तरह से रेंज जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। 181 किलोमीटर भी कार इतनी चल सकती है, इतना फ्यूल है इसमें। साथ ही साथ मैं वहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी इंडिकेटर्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। टायर प्रेशर मॉनिटर जैसे भी इंडिकेटर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अगर कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 24.5 सेंटीमीटर की ये स्क्रीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। MG की पुरानी कारों में भी यही स्क्रीन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको स्क्रीन के बारे में, माफ़ कीजिएगा इंफोटेनमेंट के सिस्टम के बारे में, तो ये बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें म्यूज़िक, GPS तो आप देख ही रहे हैं, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो इनबिल्ट है इसमें। साथ ही साथ जो है इसके जो फीचर हैं वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हैं। ट्रायल कर लेते हैं एक दो, मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो MG, I'm listening. प्लीज़ ओपन द सनरूफ। ये मैंने कमांड दी और MG ने अपना सनरूफ जो है खोल दिया। हाँ जी, तो ये जो इसको यहाँ से आप ब्लॉक कर सकते हैं स्क्रीन को, और ऑन करना हो तो दोबारा इसको डबल क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टच की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ टच है। यहाँ पे गाना ऐप जो है वो यहाँ पे इनबिल्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ये जो है वॉइस कमांड पे चलती है। तो कार के जो फीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। फाइंड माई कार जैसे ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको एक वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। गियर की अगर बात करें तो यहाँ पे ऑटोमेटिक गियर है। साथ ही साथ एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो इस कार में इनबिल्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको लेदर का काम देखने को मिल जाएगा। ग्लो बॉक्स में यहाँ पे अच्छी खासी जगह है। इसको यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। सीट्स की अगर बात करें तो फ्रंट सीट जो है इसकी वो वेंटिलेटेड होने वाली हैं। ये जो सीट्स हैं बहुत ही ज़्यादा कुशनी है, बहुत ही ज़्यादा आप आरामदेह हैं। मैं अभी बैठ के आया हूँ, मैंने कार चलाई है तो मुझे बड़ा मज़ा आया इस कार को चला के। और इस कार में जो फीलिंग है बहुत ही ज़्यादा दमदार है। IRVM की बात करें तो IRVM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपके सन ग्लासेस रखने के लिए स्पेस भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लाइट यहाँ पे दी गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। स्पीकर्स की अगर बात कर लें तो इन्फिनिटी के स्पीकर जो हैं वो लगाए गए हैं। मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 360 कैमरे की, तो वो भी आपको यहाँ पे चला के दिखाया था। 360 व्यू जो कार का है ये आप देख सकते हैं कितना शानदार क्लियरिटी का कैमरा है। ये बैक मिरर है। ये लेफ़्ट वाला आपको यहाँ पे IRVM जो है उसका व्यू देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ ये कार का 360 एंगल है। हाँ जी, तो आ गए हैं अब MG के पीछे की सीट पर। और पीछे की सीट की बात करूँ तो आगे की सीट जितनी कुशनी है उतनी ही पीछे की सीट कुशनी है। बात कर लेते हैं अगर ओवरऑल अंदर के व्यू की, तो कार का जो इंटीरियर है वो ब्लैक कलर का है। और यहाँ पे आपको जो है 2
यहाँ पे आपको 2 एसी वेंट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। एक स्पेस यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। कार का जो फ्लोर है अभी थोड़ा सा गंदा हो रहा है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। कार का जो फ्लोर है वो बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ पे आपको कोई भी जो ऊपर की जो प्रोजेक्शन आती है वो देखने को नहीं मिलेगी। साइड में बात करें अगर पीछे के गेट्स की, तो यहाँ पे भी आपको लेदर का काम किया गया है। बॉटल होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इन्फिनिटी के स्पीकर भी दिए गए हैं। पियानो फ्रिज का काम यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको रीडिंग लैम्प भी प्रोवाइड किए गए हैं। साथ ही एयर बैग यहाँ पे है। तो एयर बैग की बात करें तो कार के अंदर सिक्योरिटी के लिहाज से 6 एयर बैग दिए गए हैं। बात करें तो यहाँ पे आपको एक हैंड रेस्ट मिल जाएगा। 2 बेवरेजेस होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी है। लेदर का है ये भी और बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है हाथ रखने में। उसको बंद कर देते हैं। अब चलाते हैं MG हेक्टर को और देखते हैं ये कार चलने में कितनी ज़्यादा दमदार है। चलिए कार को करते हैं स्टार्ट और चलाते हैं MG हेक्टर 2021 को। तो कार के बारे में मैं आपको बताऊं तो एक बात जो रह गई थी वो ये है, कार की जो सीट्स है वो यहाँ पे आपको जो ड्राइविंग सीट है, मैं थोड़ा सा अपनी तरफ ले लेता हूँ पहले। कार की जो ड्राइविंग सीट है वो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एडजस्टेबल यहाँ पे मिल जाएगी। 2 लीवर है, उसके लिए आप उसको ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। आप जब कार चलाएं तो आप भी बेल्ट ज़रूर लगाइए। कार के इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिल जाएगा। कार का जो अंदर का इंटीरियर का जो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार है। बाहर की चीज़ें आपको ज़्यादा पता नहीं लगेंगी कि बाहर क्या चल रहा है। कार का जो कैबिन है, एक तो पेट्रोल इंजन है, वैसे ही नॉइस कम होता है, लेकिन इंजन की अगर बात करूं मैं यहाँ पे नॉइस की, तो बिल्कुल भी नॉइस नहीं आ रहा है। बाहर की चीज़ों का पे आपको पता नहीं लगेगा। कार बहुत ही ज़्यादा चलने में अच्छी है, स्मूथ है। पेट्रोल इंजन वैसे ही अच्छे होते हैं चलने में, लेकिन छोटे मोटे गड्ढे भी यहाँ पे आपको हाईवे पे या सिटी में आपको पता नहीं पड़ेंगे। हालांकि कार बड़ी बहुत है तो आप सिटी में इसको देख के चलाइएगा। तो ये MG हेक्टर 2021 का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें इनसाइड गियर को। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इनसाइड गियर।